वोट जिहाद, सियासी फसाद। बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को टारगेट बना लिया है। एक वोट बैंक के लिए जिस तरह के लुभावने वादे किए गए उस पर पीएम मोदी कांग्रेस को घेर रहे हैं। वहीं कर्नाटक में मुस्लिमों को दिए जा रहे असंवैधानिक आरक्षण पर भी खुलकर बोल रहे हैं। लेकिन इंडी गठबंधन के नेता इस मुद्दे पर जवाब देने की बजाय अब खुलकर ध्रुवीकरण की राजनीति करने लगे हैं। यानी खुले तौर पर वो बीजेपी के खिलाफ वोट करने के लिए एक धर्म विशेष से जिहाद की अपील कर रहे हैं और इसमें सबसे आगे है समाजवादी पार्टी। बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती ना होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संगी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। मारिया आलम खान सलमान खुर्शीद की भतीजी और समाजवादी पार्टी की नेता हैं, जो मुस्लिम समुदाय के वोट के ध्रुवीकरण के लिए वोट जिहाद की मांग कर रही हैं। यानी एक लोकतांत्रिक परंपरा में धर्म के नाम पर वोट मांग रही हैं और इसका कारण है पीएम मोदी की लोकप्रियता। अब प्रश्न ये है कि समाजवादी पार्टी बीजेपी को ऐसे हराएगी। प्रश्न इसलिए जरूरी है क्योंकि मुस्लिम बहुल सीट पर इस तरह की अपील का असर हो सकता है, लेकिन क्या ध्रुवीकरण के दूसरे छोर पर बहुसंख्यक एकजुट नहीं होंगे? इसलिए पीएम मोदी ने भी वोट जिहाद का जवाब अपने अंदाज में दे दिया। इंडी गठबंधन ने लोकतंत्र के उत्सव में वोट जिहाद की बात करके लोकतंत्र का भी अपमान किया है, संविधान का भी अपमान किया है, मौखिक सम्मति दे दी है। ये वोट जिहाद की बात भी कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति को ही आगे बढ़ाती है। इसका मतलब है कि लोकतांत्रिक परिपाटी के सबसे बड़े पर्व में चरण दर चरण बढ़ रही कटुता धार्मिक समुदाय के आधार पर बढ़ती जा रही है और इंडी गठबंधन के नेता बीजेपी के खिलाफ ध्रुवीकरण का हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका एक उदाहरण पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिलता है, जहां टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर हिंदुओं को धमकी देते नजर आए। কত ধানে কত চাল হয় 2 ঘন্টার মধ্যে তোমাদেরকে যদি ভাগীরথীর গঙ্গায় না ফেলতে পারি রাজনীতি থেকে সরে যাব, শক্তিপুর এলাকায় বসবাস করা বন্ধ করে দেব। এখানে তোমরা হাতির পাঁচ পা দেখেছো, কিন্তু যদি ভেবে থাকো যে 30% লোক মুর্শিদাবাদ জেলায় আর আমরা 70%, এখানে কামনগরে তোমরা বেশি আছো বলে কাজীপাড়ার মসজিদ ভাঙবে আর বাকি এলাকার মুসলমান ভাইরা হাত গুটিয়ে বসে থাকবে, এটা কোনোদিন হবে না। বিজেপিকে আমি হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলছি, কোনোদিন হবে না। हालांकि पश्चिम बंगाल में गिर रही राजनीतिक मर्यादा पर बीजेपी ने पलटवार नहीं किया, लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने अपनी आपत्ति दर्ज करा दी। कभी वोट जिहाद तो कभी ये हिंसा का नंगा नाच और उसकी घोषणाएं खुलेआम मन से करना, ये जनता समझ रही है। लेकिन साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन को और बंगाल की लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को भी ऐसे अत्यवादियों, जिहादियों और आतंकियों के पैरोकारों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई किया जाना बहुत जरूरी है। अब प्रश्न ये है कि अगर मुसलमानों के वोट सिर्फ 20% हैं, तो फिर इंडी गठबंधन के नेता उन्हें ही वोट बैंक के तौर पर क्यों देख रहे हैं? इसका जवाब है कुछ खास सीट पर मुस्लिमों की आबादी का चुनाव पर प्रभाव। इसलिए इंडी गठबंधन बहुसंख्यक हित को दांव पर लगाकर मुस्लिम हित की बात कर रहा है। लेकिन बीजेपी जनता को बता रही है कि इंडी गठबंधन सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल कर रहा है। जैसे पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी टीएमसी का वोट बैंक है, वैसे ही उत्तर प्रदेश के मुस्लिम का समीकरण एसपी के साथ फिट बैठता है। वहीं दक्षिण के मुसलमानों के लिए कांग्रेस का फॉर्मूला मुफीद है। यानी ये चुनाव अब आसान नहीं रहा, इसमें क्षेत्र के साथ ध्रुवीकरण का फॉर्मूला लागू हो रहा है। इसलिए कांग्रेस से लेकर इंडी गठबंधन तक के दल खुल्लम खुल्ला तुष्टीकरण की राजनीति पर उतारू हैं।